करप्शन का हेडक्वार्टर बनी गाला है। ऑडियो सब ने सुन ली। इनकी खातून अव्वल कह रही थी उसे 3 नहीं 5 क़रात का हीरा चाहिए। मरियम नवाज कहती हैं फराह गोगी मुल्क छोड़कर भाग गई है। ये इमरान खान की फ्रंट पर्सन बनी हुई थी। अब इनको करप्शन का पैसा नहीं मिल रहा, तभी ये फड़फड़ा रहे हैं। जल्द सबको पता चलेगा कि इन्होंने बनी गाला में बैठकर कितनी करप्शन की। इनकलाब का कहकर हेलीकॉप्टर में निकला था, बाद में पता चला इनकलाब अपनी जमानत कराने के लिए था। इमरान खान का हाल मोहल्ले की औरतों की तरह है। इसने खारजा पॉलिसी कुछ ऐसे ही अंदाज से चलाई, तमाम ममालिक को नाराज़ कर दिया। अगर सुपर पावर का सामना करना है तो इसके लिए नवाज शरीफ बनना होगा। शहबाज शरीफ ने दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया। मरियम सफ्दर ने झूठ और फसाद फैलाने के सिवा कुछ नहीं किया, इसीलिए उन्हें कैलिबरी क्वीन कहते हैं। फारूक हबीब कहते हैं 2 माह में जो हशर किया वो 40 साल से भी भारी है। मुल्क को डिफॉल्ट कर दिया गया है, किसान को खाद नहीं मिल रही और ये कभी ऑडियोज कभी वीडियोज सामने ले आती हैं। मरियम सफ्दर की अपनी ऑडियोज और वीडियोज आई हैं। इन्होंने कभी किसी एंकर को लगवाया तो कभी किसी को नौकरी से निकलवा दिया। हुकूमत नहीं चल रही, इलेक्शन ही मसाइल का हल है। एटमी प्रोग्राम पर बेबुनियाद और गैर ज़रूरी तबसरे से हर सूरत गुरेज किया जाए। पाकिस्तान की न्यूक्लियर सलाहियत मादर वतन के दिफा और सालमियत की जामिन है। पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेगा। न्यूक्लियर ममालिक में राइज तरीक़ा अमल के मुताबिक सिर्फ नेशनल कमांड अथॉरिटी ही स्ट्रेटिजिक प्रोग्राम पर रिस्पॉन्स और तबसरा देने की मजाज है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का नस्ब में सेमिनार से खिताब। कहा कौमी सिक्योरिटी नाकाबिल तकसीम है। सिविल और मिलिट्री क़यादत नेशनल कमांड अथॉरिटी के स्ट्रेटिजिक प्रोग्राम के साथ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार और पुरएतमाद न्यूक्लियर मुल्क है। न्यूक्लियर प्रोग्राम को अवाम और तमाम सियासी जमातों की हिमायत हासिल है। इमरान खान के एटमी प्रोग्राम, पाकिस्तान और पाक फौज के हवाले से कहे गए अल्फाज और इंटरव्यू पर करारदाद पेश। अयाज सादी कहते हैं ये शख्स इक़्तिदार से निकलने के बाद बौखला गया है। इसके बयानात मुल्क की सलामती के खिलाफ हैं। ना रोका तो मसाइल मजीद बढ़ जाएंगे। कौमी असम्बली में मौजूद ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमाओं ने हुकूमत पर जवाबी वार किए। गौस बख्श महर ने कहा अगर ऐसी करारदाद लानी है तो फिर हुकूमती रहनुमाओं के पुराने बयानात भी मौजूद हैं। सायरा बानो ने कहा इजाजत दें तो हुकूमती अरकान की फौज के खिलाफ की गई बातें सबको सुनवा देंगी। आज से 3.5 घंटे से जायद लोड शेडिंग नहीं होगी। शाहिद खाकान अब्बासी का बड़ा ऐलान। अवाम से बदतरीन लोड शेडिंग पर माजरत भी कर ली। कहते हैं 16 जून से लोड शेडिंग का दौरानिया 3 घंटे से भी कम रह जाएगा। मुल्क में मौजूदा ज़राए से 18,500 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है। 4,000 मेगावाट के करीब बिजली की किल्लत है। तरसीली निज़ाम की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। हुकूमती दावे बेअसर, मुल्क में बेइंतहा लोड शेडिंग। शॉर्टफॉल 7,000 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की तलब 28,000 मेगावाट और पैदावार 21,000 मेगावाट रिकॉर्ड। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 14 से 15 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। कराची में 15-15 घंटे लोड शेडिंग से शहरी बेहाल। पानी आने के औकात में लोड शेडिंग से कई इलाकों में पानी का भी बहरान। लेस्को का खसारा 1,000 मेगावाट तक जा पहुंचा। शहरी 8 से 14 घंटे बिजली से महरूम। पेशावर और क्वेटा में भी बदतरीन लोड शेडिंग। पंजाब के 20 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब का मैदान सजने को तैयार। कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन। इसके बाद कागजात की जांच पड़ताल का मरहला होगा। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें 15 जून तक दायर की जा सकेंगी। ट्राइब्यूनल अपीलों पर 21 जून तक फैसला करेगा। उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त 22 जून को आवेजा की जाएगी। इमरान खान ने पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास बुला लिया। मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारने का फैसला। बीजेपी की गुस्ताखी पर कौमी असम्बली और सेनेट में करारदाद मंजूर। ऐवान बाला में पेश करारदाद के मुताबिक इस इक़दाम से मुसलमानों के एहसासात मजरूह हुए। ऐवान इस इक़दाम के खिलाफ हुकूमत की जानिब से एक्शन लेने का मुतालबा करता है। ऐवान भारतीय मसनूआत के बॉयकॉट का मुतालबा करता है।
करारदाद में हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया गया है कि भारत से एहतजाज किया जाए। शहजाद वसीम ने कहा, हुकूमत ने कमजोर मौक़िफ़ अपनाया है। आजम नज़ीर तारण ने कहा, भरपूर आवाज़ उठाई गई है। उधर कौमी असम्बली के अरकान का जुमे को पार्लियामेंट हाउस से भारतीय हाई कमीशन तक रैली निकालने का भी ऐलान। बीजेपी रहनुमाओं की गुस्ताखी पर सऊदी अरब भी नाराज। सऊदी वजारत खारजा ने बयान जारी किया, मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। बीजेपी अपनी हुकूमत में भारतीय मुसलमानों के मजहबी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, इनकी शनाख्त और तहजीब और तमद्दुन का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया जाए। मुसलमानों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ ख़त्म कराई जाएँ। इस्लामी ताउन तंजीम की भी शदीद मज़म्मत। उधर सऊदी अरब, मिस्र, कतर, बहरीन और कुवैत समेत दीगर इस्लामी ममालिक में भारतीय मसनूआत की बॉयकॉट मुहिम जारी। पेट्रोल महंगा करके हम मालियाती बहरान से निकल चुके, कोई मालियाती इमरजेंसी नहीं लगेगी। फॉरेन करेंसी अकाउंट्स या रोशन डिजिटल अकाउंट्स फ्रीज करने का कोई इरादा नहीं। वजीर खजाना कहते हैं, हुकूमत का शहरियों के निजी लॉकर्स को तहवील में लेने का कोई इम्कान नहीं। ये इक़दामात ना तो ज़ेरे गौर हैं और ना ही मुस्तकबिल में ऐसा हो सकता है। मुतासिब हलकों से इस तरह की अफवाहें आ रही हैं। सोशल मीडिया पर कयास आराइयाँ की जा रही हैं। वज़ीर आज़म किफ़ायत शियारी से मुतालिक किसी भी वक्त ऐलान करेंगे। बजट में महंगाई का तूफान आएगा, आवाम तैयारी पकड़ लें। IMF की शराइत पर इनकम टैक्स की रियायतें और मुराद खत्म की जाएंगी। सालाना 10 लाख रुपए से ज़ायद की आमदन पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। ऑनलाइन और सोशल मीडिया से आमदन पर टैक्स बढ़ाया जाएगा। YouTube की अंदरूनी मुल्क अदायगियों पर टैक्स बढ़ाने पर गौर। सोशल मीडिया ऐप्स के दफातर पाकिस्तान में कायम किए जाएंगे। सोशल मीडिया ऐप से आमदन पाकिस्तानी करेंसी में की जाएगी। PTI अराकीन को इस्तीफे देने का मशवरा किसने दिया? वजीर आजम के इंतखाब के दौरान अराकीन कहाँ थे? लॉन्ग मार्च के दिन उस्मान बुज़दार और सीनियर क़यादत कहाँ थी? सवाल उठ गए। कौमी असम्बली से इस्तीफों की तजवीज़ देने वाली शख्सियत को सामने लाया जाए। तहरीक इंसाफ के अराकीन का पार्लिमानी पार्टी इजलास बुलाने का मुतालबा। अरकान का कहना है कि पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाकर सबको मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया जाए। तहरीक इंसाफ के अक्सर अराकीन कौमी असम्बली में वापसी के ख्वाहिशमंद हैं। मुल्की मफादात की कीमत 5 खैरात लगाई गई। इमरान खान, फराह गोगी और बुशरा बीबी ने मिलकर अपने लिए नया पाकिस्तान बनाया, जिसका कौम को नुकसान हुआ। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के तहरीक इंसाफ पर ताक ताक कर वार। कहा, सियासत के लिए रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल करने वालों ने लूट मचाई। चोरी का हर खुरा बनी गाला की तरफ जाता है। बनी गाला में 4 साल अमलियात नहीं, करप्शन होती रही। गोल कमेटी का फैसला है कि इस्तीफों की तस्दीक के लिए कोई नहीं जाएगा। ये इस्तीफा खेलने का नाटक रचाना चाहते हैं। हमारे MNAs को जारी करदा नोटिसेस गैर कानूनी हैं। हमारा कोई रुकने असम्बली में नहीं जाएगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ बाबर आवान कहते हैं, जो कपड़े बेचकर आटा देने वाला था, अब डीजल महंगा करने के फजाइल बता रहा है। उम्र 18 साल है, मर्जी से शादी की, शौहर के साथ जाने की ख्वाहिश है। दुआ ज़हरा ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मुकदमा क्या था और अगवा साबित हुआ या नहीं, अदालत का इस्तफसार। एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया कि फ़िलहाल अगवा का इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। दुआ के वालिद के वकील ने कहा, पुलिस वाले लड़की की वालिदैन से मुलाकात नहीं कराने देते। दुआ ने वालिदैन से मुलाकात से इनकार कर दिया। अदालत ने दुआ को शेल्टर होम भिजवाने का हुक्म दे दिया। समाअत 8 जून तक मुलतवी। पंजाब की सियासत में नए इत्तेहाद की गारंटी मिल गई। हमजा शहबाज से काफ लीग के रहनुमा सालिक हुसैन और शाफे हुसैन की मुलाकात। काफ लीगी रहनुमाओं ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। शाफे हुसैन ने कहा, हमारी मुकम्मल सपोर्ट आपके साथ है, मुस्तकबिल में भी आपके साथ ताउन करेंगे। हमजा शहबाज ने चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। लाहौर की एहतसाब अदालत ने निजी हाउसिंग सोसाइटी की 16 अरब रुपए की प्ली बारगेन की दरख्वास्त मंजूर कर ली।
रकम की अदायगी के लिए शेड्यूल तरतीब किया जा रहा है। निजी हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन ने प्री बारगेन के खिलाफ आला अदालत से रुजू करने का ऐलान किया है। नाब ने हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन की शिकायत पर जनवरी 2018 में छानबीन की और अक्टूबर 2019 में 25 अरब मालियत का रेफरेंस दायर किया।